एवरीवन, आज हम करते हैं इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, गेगने का इंफॉर्मेशन मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए देखते हैं गेगने का जो मॉडल है वो क्या है। गेगने मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ द मेंटल इवेंट। एक ही जो इसका प्रोसेसिंग मॉडल है एक मेंटल इवेंट में, यानी कि हमारी मानसिक सक्षमताओं जो हमारी मानसिक उस पर है, that occurs when adults are presented with various stimuli and focus on the learning outcome। कब होता है ये अकर? जब क्या होता है कि एडल्ट है जिसमें उत्तेजना है, ठीक है, कुछ सीखने की जब उत्तेजना है और हम फिर उसको देखना है कि उन उत्तेजनाओं को किस तरीके से हमें बनाना, यानी कि हमें किस तरीके से उसको उनकी उत्तेजना जो वो सीखना चाहते हैं वो किस तरीके से सिखाना है और किस तरीके से उनके आउटकम उनके परिणामों को प्राप्त करना है, ठीक है, जो उनके आउटकम्स होंगे, लर्निंग आउटकम्स है, किस तरीके से करने हैं। एंड हाउ टू अरेंज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इवेंट्स टू अचीव दोज इन आउटकम्स। और उनके उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी इवेंट्स हैं उनको तरीकों को किस तरीके से हमें तैयार करना है। यानी कि हम सिंपली समझे कि एक टीचर किस तरीके से बच्चों को सिखाएगा, उन किस तरीके से वो तैयार करेगा, एक प्लान करेगा, एक डिज़ाइन तैयार करेगा, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है या इस तरीके से हमें इसके आउटकम्स प्राप्त करने हैं। मेन के जो पॉइंट हैं, जैसे मानसिक घटनाओं की सूचना प्रसंस्करण मॉडल पर आधारित है, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की है। जब वयस्कों को भिन्न उत्तेजनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से सीखेंगे और उनके किस तरीके से परिणाम प्राप्त होंगे, मेन ध्यान इस पर रहता है। इंस्ट्रक्शन इवेंट्स रेफर्स टू एक्शन ऑफ बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन, ठीक है। रेफर जब एक्शन कब करते हैं, जब टीचर और लर्नर दोनों ही जब टीचिंग पढ़ा रहे हैं, ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवेंट्स, सही अप्रोप्रिएट इवेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, दैम इन द राइट फॉर्मेट एंड राइट सीक्वेंस इज क्रूशियल इन सक्सेसफुली लेसन डिज़ाइन, ठीक है। ये तो हमने अब तक जाना कि हाँ गेगनर मेन किस बात पे या किस टॉपिक पे बात करते हैं। इन डिज़ाइनिंग लेसन प्लान देर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। कोई भी लाइसन के डिज़ाइन करने के लिए दो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स, द लर्नर्स, शिक्षार्थी को ध्यान में रखना है, और ऑब्जेक्टिव्स की उनको उद्देश्य बतानी है। सबसे पहले क्या करना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करनी है, जो भी हमें पढ़ाना है, लर्निंग करानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसेंशियल टू गेगने ideas of instruction are what he calls condition of learning, internal condition deal with what learn know prior of instruction, ठीक है, कि वो कंडीशन उन इंटरनल जो कंडीशन है ये क्या है, एक आंतरिक स्थिति है सीखने की, जो कि डील्स करता है कि अपनी प्रायर, जो कि वो उसके बारे में पहले से कितना जानता है, ठीक है, उसको साथ में लेकर उसको पढ़ाना है। एक्सटर्नल कंडीशन होती है डील्स विद द स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर, एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द टीचर, कि टीचर के द्वारा किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं हम जो इनके स्टेप्स चलते हैं उन पे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन गेगने थ्योरी स्पेसिफिक द काइंड ऑफ आउटकम्स टू अचीव द कैटेगरी दोज आउट ऑफ फाइव टाइप्स, ठीक है। पहले स्टेप में उन्हें 5 टाइप बताए, दो स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने गेगने ने जो बात की है वो 5 टाइप्स की बात की है आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट स्टेप वर्बल इंफॉर्मेशन या डिक्लेरेटिव नॉलेज, बी है इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोग्निटिव स्ट्रेटजी, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स। आपके 5वें नाम ध्यान में रखने हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोग्निटिव स्ट्रेटजी, एटीट्यूड और मोटर स्किल्स। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि यह होता क्या। वर्बल इंफॉर्मेशन क्या है? वर्बल इंफॉर्मेशन या हम उसको कह सकते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज is seen when the learner is able to declare or state what he or she has learned। ये क्या होती है कि जब बच्चा इतना सक्षम हो कि जो उसने सीखा, जो उसने जाना, कि वो उसको बताने के योग्य है, उसको वो डिक्लेयर कर सके। डिक्लेरेटिव नॉलेज तभी बोलते हैं उसको कि जो ज्ञान उसको है या वो जो जानता है उसको जब वो प्रेजेंट करे, वो मानी जाती है वर्बल इंफॉर्मेशन। तब हम मान सकते हैं कि इसको इंफॉर्मेशन है जब वो उसको प्रस्तुत कर सके। सेकंड है इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरेशन, प्रोसीड्यूरल फॉलोइंग, यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रूल एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब आएंगे हमारे इंटेलेक्चुअल होती है जो भी हम बौद्धिक शक्ति का यूज़ करके अपनी जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व भी हम तभी करते हैं, किस चीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी तभी कर सकते हैं, तभी हम उनकी कोई भी चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट
कम्युनिकेट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरेक्शन इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और रिस्पॉन्स जनरेशन, जो भी उत्तेजना, हम अपनी उत्तेजनाओं को जानेंगे, फिर हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, वो सब जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी होती है जैसे शब्दावली, कि जो भी हम यूज़ करते हैं, किस तरीके की हम शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। प्रोसीड्यूर होती है जो भी प्रतिक्रिया हम करते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आता है वो सब, ठीक है। थर्ड है हमारा जैसे कोग्निटिव स्ट्रेटजी। कोग्निटिव स्ट्रेटजी होगा हमारा, इंटेलेक्चुअल हो गया, कोग्निटिव हो गया, संज्ञानात्मक जो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी क्या है। Cognitive strategy are the specific method that used to solve problem and exploit opportunity। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, कोई हम प्लान करते हैं, कोई भी हम सोचते हैं कि हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक, कोई भी हम स्पेसिफिक मेथड जब यूज़ करते हैं। Cognitive strategy is an internal process by which the learner control his own ways of thinking and learning, ठीक है, जहाँ पर वो कंट्रोल करता है अपने थिंकिंग की वेज को, अपनी सोच को, अपनी लर्निंग को, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस होती है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस ये है, देखो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाए, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं कि हाँ उसके बारे में हम एक नहीं दो नहीं कई तरीके से सोचते हैं कि हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी एक इंटरनल स्ट्रेटजी है, वो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। एटीट्यूड हो गया फोर्थ, एज इमोशनल कॉम्पोनेंट एंड कोग्निटिव कॉम्पोनेंट बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एटीट्यूड्स में हमारे दोनों आ जाएंगे, इमोशनल कॉम्पोनेंट भी आ जाएंगे और कोग्निटिव, जो कि हमारे दोनों ही क्या है, हमारे इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। एक्शंस दैट ए पर्सन यूज टू कंप्लीट, वो सब एक्शन इसमें आ जाएंगे जो भी हम किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए चूज कर रहे हैं, किसी भी एक्शन, कौन सा एक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, किस एक्शन के तरीके से हम अपने किसी भी काम को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं कोई भी काम, तो वो सब हमारे आ जाएंगे एटीट्यूड्स में। 5 है हमारा मोटर स्किल्स, बिहेवियर, फिजिकल स्किल्स, जब भी हम फिजिकली किसी अपने मसल्स का या किसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमारा आएगा मोटर स्किल्स में। बॉडली मूवमेंट इन्वॉल्व मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, जो भी हमारा बॉडली मूवमेंट है, जैसे हम एग्जांपल के तौर में मैंने लिखा है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हो, जैसे ड्रेस वगैरह लगाते हैं बच्चे, जो कुछ भी करवा रहे हैं स्कूल में, जो भी हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, या जो भी उनका जिसमें उनका बॉडली मूवमेंट होगा, वो सब हमारा आएगा मोटर स्किल्स में। आई होप कि आपको 5 क्लियर हो गए। पहले इनके 5 को देखो, दिमाग वर्बल इन्फॉर्मेशन हो गई, जो हम कुछ भी बोल के जब हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे ज्ञान, ऐसा हमारी ऐसी नॉलेज जिसको हम बताकर प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें तब पता है कि हमें नॉलेज कुछ है या नहीं। इंटेलेक्चुअल हो गया, जो भी हम बुद्धि से सोच के कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अपनी उत्तेजना को देख रहे हैं, हम उनका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो सब हमारे आएगी इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन में। कोग्निटिव स्ट्रेटजी आ गया, जब हम कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम, हमारी एक इंटरनल स्ट्रेटजी मानी जाती है कि जिस तरीके से प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। एटीट्यूड्स में हमारे इमोशनल भी आ गए और हमारे कोग्निटिव भी आ गए, जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, उसमें हमारा इमोशन भी जुड़े होंगे और हमारे बौद्धिक दोनों आ जाएंगे। मोटर स्किल्स में आ गया कोई भी हमारी बॉडी मूवमेंट, यानी कि जब भी हम फिजिकल कोई भी एक्टिविटी आएगी वो आएगी हमारी मोटर स्किल्स में। आई होप कि 5 ही आपको ध्यान रखने हैं। ये फर्स्ट स्टेप पे इन्होंने 5 बताए थे। नेक्स्ट उनका स्टेप था, जो सेकंड स्टेप था, उसमें उन्होंने बताए थे 9 स्टेप्स, ठीक है। द सेकेंड स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइज एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन इवेंट, 9 बताए थे। अभी पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनको थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है गेनिंग अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। सेकंड है इंफॉर्मेशन द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, शिक्षार्थी को उद्देश्य की जानकारी देना। स्टिमुलस रिकॉल द प्री स्ट्राइट लर्निंग, पूर्व अपेक्षित शिक्षक को स्मरण शक्ति को प्रोत्साहित करना। देखो सबसे पहले, जैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ, गेनिंग अटेंशन होगा, सबसे पहले एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों को किस तरीके से उनके अटेंशन को गेन करना है, कि बच्चा क्लास में आके बोर ना हो, उस किस तरीके से उनको बच्चों को इस तरीके से करना है कि बच्चा खुशी से कोई सीखे, कहते हैं जैसे इंजॉय से वो स्टडी करे, उनको माहौल ऐसा बनाना है कि उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि उनको अटेंशन गेन करनी है बच्चों की। सेकंड है, फिर उनको सबसे पहले उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं ताकि बच्चा उसको सीखने के लिए तत्पर हो। जब तक बच्चे को आप किसी क्लास में, अब हम बच्चा +1 में पढ़ता है, उसको पता है कि इसके बेस पर मैं आगे स्टडी करेंगे, हम जॉब करेंगे, हमें हमारा अच्छा फ्यूचर होगा, या फिर हम कोई जब हम कोई बच्चा को कोई टीचर कोई लेसन पढ़ाता है बच्चों को, तो उसके पहले उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर करे, उसके उद्देश्य क्लियर करे कि हाँ इसमें मेनली क्या है,
क्या इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते, कुछ भी है। तो सबसे सेकंड में हमें उसको ऑब्जेक्टिव लिख। थर्ड है उसकी जो पहले की शक्ति है, यानी कि जो प्रायरी नॉलेज है उसको भी प्रोत्साहित करना है कि बच्चे को अगर कोई टॉपिक आप बता रहे हो किसी चीज़ के बारे में, पहले ये देखो कि बच्चे को खुद कितनी नॉलेज है। अगर बच्चा उसके बारे में कुछ भी बता रहा है, चाहे वो खुद से बताएगी, तो वो उसको प्रोत्साहित करो कि और ज़्यादा वो अपनी प्रायर नॉलेज को दे, उसके साथ ही उसकी नई नॉलेज को फिर हम देंगे। और फोर्थ है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, प्रोत्साहित सामग्री को प्रस्तुत करना, जो भी सामग्री या जो भी मटेरियल यूज़ किया जाए उसको प्रेजेंट करना। फिर आएगा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, कि बच्चों को लर्निंग गाइडेंस देना, उनको मार्गदर्शन करना, ठीक है, लर्निंग के लिए। फिर है रिसेटिंग द परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को उजागर करना, कि बच्चा जो परफॉर्मेंस बच्चा दे रहा है उसको किस तरीके से बच्चा जो भी उसको आप सिखा रहे हो उसको किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो देखना। फिर है 7th पे प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये भी है कि साथ ही साथ बच्चों को फीडबैक भी, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ सही बता रहे हैं तो उनको फीडबैक भी साथ में दो, ठीक है, ताकि बच्चा अगर वो सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी है, तो उसको फीडबैक दो ताकि वो और अच्छा अपना कर सके। असेसिंग द परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का आंकलन करना है, देखना है कि हमें बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, चाहे वो खुद कर रहा है चाहे बिना सीखे कर रहा है, वो हमें देखना है कि कहाँ तक बच्चा बिना सिखाए या बिना करे इतना अच्छा कर पा रहा है। इसको आगे हमें ज़रूरत है और करवाने के नहीं है इसको और प्रैक्टिस। तो इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, प्रत्यारोपण संधारण को बढ़ावा देना, ठीक है, इन्हांस करना उनको, रिटेंशन को और ट्रांसफर, ठीक है। तो ये है 9 स्टेप्स। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा ऑप्शन था गेनिंग अटेंशन, व्हेन स्टूडेंट अराइव एट क्लास देयर अटेंशन कैन बी डायरेक्ट टुवर्ड्स मैनी अदर थिंग्स, सो इन ऑर्डर for any learning to take place, first their attention must be captured and their interest should be aroused for, ठीक है। यही है कि जब भी बच्चा क्लास में आए तो ये उसको ये ना हो कि वो बोर महसूस करे, उसको ये देखना है कि किस तरीके से उसकी टेंशन लेनी है जब भी बच्चा क्लास में आए, ठीक है, और उसको कैप्चर करनी, क्योंकि वो कैप्चर करना ही है, उसकी टेंशन को कैप्चर करना है और उसकी, ताकि उसका इंटरेस्ट अराउज हो क्लास के बारे में जहाँ भी वो जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्टिंग द लेसन विद ए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जैसे कोई भी लेसन हम शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन को प्रोवोक करके या इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में बताकर, ताकि पहले होते हैं ना हर लेसन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होते हैं जिससे बच्चे का उस लेसन के प्रति एक मन करता है कि हाँ मैं जानूँ इसके बारे में, इसमें और क्या होगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हर लेसन में होते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग करें। या फिर प्रोवाइडिंग एन इंटरेस्टिंग विजुअल और साउंड स्टिमुलस, किस तरीके से विजुअल या ऑडियो किस तरीके से, वो तो हमें इन्वायरमेंट या बच्चे के अकॉर्डिंग या अपने क्लास या जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरीके से हम अटेंशन गेन कर सकते हैं बच्चों की। मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू कंबाइन फोटोग्राफ पिक्चर साउंड, ठीक है, ये है गेनिंग अटेंशन। सेकंड ऑप्शन था हमारा इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर उनको ऑब्जेक्टिव बताना है। अर्ली इन ईच लेसन स्टूडेंट शुड इनकाउंटर ए लिस्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दिस इनिशिएटेड द इंटरनल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड हेल्प मोटिवेट द लर्नर टू कंप्लीट द लेसन, ठीक है। अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे लेसन का, कोई भी लेसन को पहले क्लियर कर देंगे, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देंगे, तो वो क्या है, उसको वो मोटिवेट करेगा उसको क्या करने के लिए, कंप्लीट द लेसन। आगे है हमारा थर्ड है स्टिमुलेटिंग रिकॉल प्री स्क्वायर्ड लर्निंग, ठीक है, associating new information with prior knowledge and personal experience and getting the learner to think about what they already know can facilitate the learning process, ठीक है, कि उसकी प्रायर नॉलेज को भी जानना या उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ भी है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमें गाड़ी सीखनी है, ठीक है, हर बच्चा या कोई भी गाड़ी सीख रहा है तो उसको थोड़ी बहुत ही प्रायर नॉलेज होती है, उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है, चाहे उसे कभी चलाई नहीं, लेकिन वो चाहे वो दूसरों को नोटिस करता हो, चाहे वो किसी तरीके से देखता हो, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तभी वो सीख पाता है, ठीक है। तो पहले हमें ये जानना है कि उसको उसके बारे में, आपको कोई कार सिखाने बैठेगा, आप लर्नर सीखने जाओगे तो पहले वो पूछेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाना शुरू करेगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में, अगर 0 है तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, अगर थोड़ी बहुत अप है तो वो अप से स्टार्ट करेगा। तक पर पहले हमें ये देखना है कि किसी चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज उसको प्रायर नॉलेज है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल,
फिर किस तरीके से जो भी स्टिमुलस है वो उसको मटेरियल को प्रेजेंट करना है। दिस इवेंट इज़ वेयर द न्यू कंटेंट इज एक्चुअली प्रेजेंटेड टू द लर्नर। कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड एक्सप्लेन एंड डेमोस्ट्रेट यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मीडिया। ठीक है, ये क्या है कि मीनिंगफुल ऐसे इस तरीके से मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए कि जो मीनिंगफुल हो एंड एक्सप्लेन कर सके, डेमोस्ट्रेट यूजिंग ए वेराइटी। अब मीडिया को वेराइटी अलग अलग मीडिया को यूज़ करें, किस तरीके से भी करें, तो मटेरियल को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि वो न्यू कंटेंट, जब भी बच्चा कोई भी अगर हम ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिससे उनकी स्टडी आसान हो सके, वो अच्छी तरीके से समझ सकें। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना। दिस इवेंट्स मीन शोइंग व्हाट एप्रोप्रिएट एक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेक्ट परफॉर्मेंस प्लस एडिशनल सजेशन इंक्लूडिंग यूज ऑफ एग्जाम्पल है, जैसे केस स्टडी द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट टू हेल्प लर्नर इनकोड इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म। किस तरीके से बच्चों को गाइडेंस दी जाए कि किस तरीके से वो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे केस स्टडी करते हैं या फिर कुछ भी जो करते हैं जिससे उनकी लाइफ टाइम या हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी नॉलेज स्टोर हो जाए। ठीक है, मेक द स्टिमुलस मीनिंगफुल एज पॉसिबल। ठीक है, सिंपल टर्म में हम कहें कि स्टिमुलस को मीनिंगफुल हो और पॉसिबल ऐसा हो। ठीक है, 6th क्वेश्चन है सॉरी, इन एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस the action now turns to learner. In this event the learner is required to practice new skills or behavior, eliciting performance, providing an opportunity for learner to confirm their correct understanding। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि बच्चा जो उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में करेक्ट है या नहीं है, या फिर बच्चा किस तरीके से कोई भी स्किल्स को सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी कमी कहाँ पर उसकी है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 7th है प्रोवाइडिंग फीडबैक प्रोवाइड करना। वाइल ऑब्जर्विंग ईच लर्नर परफॉर्म द प्रोसीड्यूर इंडिविजुअल एंड इमीडिएटली फीडबैक एंड गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड, एनी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। इन एडिशन फीडबैक फ्रॉम अदर लर्नर्स ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो उनको साथ ही साथ उनको फीडबैक दी जाए, कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको आंसर दिया जाए, उनको साथ ही साथ फीडबैक दी जाए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। 8th ऑप्शन है हमारा assessing the performance। At this point the student demonstrate what they have learned without receiving additional coaching hint. However, the simple performance does not ensure that new capability has been reliable store and additional practice is needed। ठीक है, कि जब स्टूडेंट क्या है किसी भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हिंट के कोई भी चीज़ उसने सीखी नहीं है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो फिर तब हमें देखना है कि कितनी उसकी प्रैक्टिस की उसको और नीडेड की जो उसको आवश्यकता है या नहीं है, या उसकी कंप्लीट है परफॉर्मेंस, ये सब हमें देखना है। 9th है हमारा इन्हांसिंग रिटर्न। जैसे वही काम है, अगर आप सिंपली एक एग्जांपल से याद रखो कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बच्चे बीच में हम मंथली टेस्ट भी लेते हैं, वीकली भी लेते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि कितनी प्रैक्टिस में से कमी रही। बच्चों ने टेस्ट दे दिया, उसके बाद टीचर को देखना है कि कौन सा कंप्लीट उसकी तैयारी है, या उसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी बेटर करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र करना, इन्हांस करना उनकी जो रिटेंशन को और एंड ट्रांसफ़र। हेल्प लर्नर रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी। लर्नर की हेल्प करना है हमें कि वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, रिटेन कर सके। टू अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट कोर्स कॉन्सेप्ट एंड पोटेंशियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, रियल वर्ल्ड से जोड़कर अपने रियल वर्ल्ड से उसको जोड़कर किस तरीके से उनके और ज़्यादा उनको क्या करना है हमें कि लर्नर को मोर इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सके। दिस सेशन, ठीक है, ये हमारे 9 इसके स्टेप थे। आगे देखते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने जो दिस सेशन शुड कवर 3 एरियाज दैट आर नेसेसरी फॉर टीचिंग साइकोमोटर। उन्होंने 3 बताए हैं एरियाज जिसमें साइकोमोटर स्किल के लिए नेसेसरी है, साइकोमोटर जो स्किल है उसके लिए नेसेसरी है। जैसे उन्होंने कहा था बिफोर प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड आफ्टर प्रैक्टिस। बिफोर प्रैक्टिस उन्होंने कहा जैसे बिफोर प्रैक्टिस से पहले क्या है, जब तक बच्चे के हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उससे पहले क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बताने हैं, हाउ इट शुड बी परफॉर्म बाय एन एक्सपर्ट। ठीक है, और किस तरीके से वो एक्सपर्ट उसको परफॉर्म करेगा, ये सब तैयारी पहले है। और जब प्रैक्टिस शुरू हो गई, ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्रिटिकल कोज एंड हाउ टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, फिर ये है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। एंड आफ्टर प्रैक्टिस है जब भी फीडबैक दी जाएगी, इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।